विद्या ग्रह पर भगवान विष्णु ने एक महिला विद्या को युद्ध की प्राचीन कला सिखाकर परंपरा को चुनौती दी। जैसे जैसे वह कौशल में निपुण होती गई, उसका आत्मविश्वास और शक्ति बढ़ती गई। विद्या सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई, जिसने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए दूसरों को प्रेरित किया। हालांकि इस प्रगति को प्रतिगामी ताकतों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। शक्तिशाली पुजारी शुक्राचार्य के नेतृत्व वाले परंपरावादी गुट ने विद्या के उदय को अपने पितृसत्तात्मक समाज के लिए एक खतरे के रूप में देखा। क्रोधित होकर उन्होंने आबादी पर अपनी दमनकारी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करते हुए पूरे ग्रह को नष्ट करने की कसम खाई। विद्या और उसके लोगों का भाग्य अधर में लटक गया। विद्या और उसके लोगों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भगवान विष्णु ने प्रतिगामी ताकतों का सामना करने के लिए अपनी देव सेना को इकट्ठा किया। भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवता युद्ध में शामिल हुए। उनके हथियार दिव्य ऊर्जा से चमक रहे थे। घृणा और अज्ञानता से प्रेरित होकर स्त्री द्वेषी राक्षसों ने अपना काला जादू चलाया। विद्या की प्रगति की रक्षा के लिए देवताओं ने बहादुरी से लड़ते हुए पूरे ग्रह में युद्ध छेड़ दिया। भगवान विष्णु ने अपनी शक्तिशाली तलवार से राक्षसों को मार गिराया। उनके अवतार भगवान कृष्ण उनके साथ लड़ रहे थे। देवी दुर्गा के नेतृत्व में देवियां भी युद्ध में शामिल हुईं। उनकी क्रूरता और शक्ति ने देवताओं को प्रेरित किया। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, देवताओं ने अपना अंतिम हथियार ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विस्फोट ने राक्षसों के गढ़ को नष्ट कर दिया, उनके काले जादू को चकनाचूर कर दिया। प्रतिगामी ताकतें अस्त व्यस्त होकर भाग गईं, उनकी बुरी योजनाएं एक बार फिर विफल हो गईं। राक्षसों को पराजित करने के बाद भगवान विष्णु विद्या के पास पहुंचे। उनका ग्रह जख्मी तो था, लेकिन अखंड था। तुम्हारे साहस और दृढ़ संकल्प ने ब्रह्मांड को प्रेरित किया है, उन्होंने कहा। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। तुम्हारा ग्रह हमेशा प्रगति और समानता का प्रतीक रहेगा। विद्या के लोगों ने खुशी मनाई, उनकी कृतज्ञता पूरे ग्रह पर गूंजी। देवताओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया, उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया।